हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेरी रेलवे एनटीपीसी की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। लेटेस्ट सैलरी स्लिप रहेगी नवंबर 2024 की, यानी कि कुछ ही दिन पहले मुझे सैलरी मिली है। और जो आपकी रेलवे में जो सैलरी मिलती है या कोई भी सेंट्रल डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है ना, वो लास्ट जो डेट होता है ना उससे पहले मिल जाती है। इस बार तो हमें 29 तारीख को ही मिल गई, जबकि महीना कितने का था, 30 का। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर सॉरी हाँ 29 को ही मिल गई थी, क्योंकि महीना था आपका 30 का। 30 को था सैटरडे, तो हमें 28 तारीख को मिली, क्योंकि मैं एज अ पोस्टेड हूँ सीनियर क्लर्क। कौन सी पोस्ट है? सीनियर क्लर्क लेवल 5 की पोस्ट है। और जो मेरी पोस्टिंग है वो है डीआरएम ऑफिस में। कहाँ है? डीआरएम ऑफिस में। ठीक है, तो डीआरएम ऑफिस में क्या होता है दोस्तों, जो आपका सैटरडे होता है और जो संडे होता है, इसलिए होता है आपका ऑफ। तो मुझे 2 दिन की छुट्टी मिलती है। अब क्या था, 30 का था सैटरडे भाई, तो हमें सैलरी जो मिल गई थी 29 को ही मिल गई थी। कब? 29 नवंबर को ही हमें सैलरी यहाँ पर मिल गई थी। तो ये बेनिफिट है, 1 तारीख का आपको इंतजार नहीं करना है, कभी भी सैलरी आपको टाइमली मिल जाती है 1 दिन पहले। या अगर उससे पहले छुट्टी है, कोई भी ऐसा दिन है जहाँ पर छुट्टी है, या नॉर्मली सैटरडे संडे, तो उससे भी पहले अगर मान के चलिए 29 का होता तो 28 को सैलरी मिल चुकी होती, और उससे पहले एक छुट्टी भी होती, 2 छुट्टी होती, तो 24-25 को ही मिल जाती। ठीक है, तो ये यहाँ पर फैक्टर चलता है सबसे पहली बात। तो चलिए मैं आपकी सैलरी स्लिप दिखाता हूँ कि सीनियर क्लर्क जो लेवल 5 में अगर आप पोस्टेड होते हो एनटीपीसी में, तो आपको क्या सैलरी यहाँ पर मिलने वाली, लेटेस्ट सैलरी दिखाऊंगा। ठीक है, यह भी मैं आपको यहाँ पर ऐसा करके बता देता हूँ। लास्ट में सैलरी स्लिप का आपका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, बेसिक पे जो है मेरा वो है आपका 30,100 रुपये। कितना है? 30,100 रुपये। ठीक है, एक इंक्रीमेंट मेरा लग चुका है। हर साल जनवरी के मंथ में आपका 1 जनवरी को इंक्रीमेंट यहाँ पर लग जाता है, जो कि फरवरी की सैलरी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बार मेरा फिर से लग जाएगा अगले महीने, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा कि अब मेरी कितनी सैलरी हो जाएगी। डीए बात करें 53% मिलता है, जो कि आपका होता है 15,953। 15,953। ठीक है, ये बेसिकली जस्ट आप ये मत समझिए कि मैं शो अप कर रहा हूँ। जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, तो अगर आप मोटिवेशनल फील नहीं कर रहे हैं कि एग्जाम डेट नहीं आई, कब होगा एग्जाम, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है रेलवे में, और भी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे कि रेलवे के फ्री पासेस हो गए, कितने पास मिलते हैं, कब कब आप यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें बता दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इसके अलावा रेलवे में लीव कितनी मिलती है, छुट्टियाँ कितनी मिलती है आपको साल में, कितने तरीके की छुट्टियाँ मिलती है, वो भी बताऊंगा। तो उसके लिए भी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए एचआर आपका 20% रहेगा, जो कि आपका होता है 6,020 रुपये। ठीक है, 6,020 रुपये। 30 का 20%, 6,000। 100 का 20%, 20। ये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है फिक्स रहता है, वो है 2754। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये जो सैलरी है वो वेरी करिए आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, कि आपकी सिटी कौन सी है। मैं जो पोस्टेड हूँ वो बाई सिटी में पोस्टेड हूँ। ठीक है, 3 तरीके की सिटी होती है, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। अगर आप जेड सिटी में होते तो ये जो 20 10 हो जाता, अगर एक्स सिटी में होते 20 का 30% हो जाता। मतलब थोड़ा बहुत आपको डिफरेंशिएट यहाँ पर मिलेगा। अगर जैसे एक्स सिटी में तो 3,000 ये, और भी थोड़ा 150 तो लगभग 3,500-4,000 के आसपास आपका कट जाएगा। अगर आप एक्स में जाते हैं, वो मैंने जेड का बताया, अगर आप एक्स में अपग्रेड करते हैं तो वहीं आपकी 4 से 5,000 रुपये सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये अंतर रहता है बस सिटी का। मेरी बाई सिटी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे 6,020 रुपये और ये 2,754 रुपये आपका यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ठीक है, चलिए ग्रॉस सैलरी की बात करूँ, मेरी ग्रॉस कितनी बन रही, तो ये बन रही है 54,827 रुपये। देख लो भाई साहब, कितनी हो रही है, 54,827। मतलब 50,000 से ऊपर सैलरी मिलती है आपको। ठीक है, रेलवे में अगर आप लेवल 5 में ज्वाइन होते तो। समझ गए? इसके बाद इन हैंड आपको दिखाऊंगी हाथ में कितना आता है मेरे कट पिट के। अब इसमें कुछ कटौतियाँ भी होती हैं, जैसे कि वो बेसिकली है हमारे पैसा, जो एनपीएस है वो तो हमारा है, बट ये थोड़ी मोटी जो चीज़ें हैं इसमें से एक और है, जो कि एक बैंक में मेरा अकाउंट है सेविंग का, वो है। ठीक है, रेलवे के ही बैंक होते हैं अलग अलग, सारे इंडिया में होते हैं, तो वो एक तरीके का मेरी सेविंग्स है। ठीक है, चलिए एनपीएस का मेरा कितना कटता है, एनपीएस का मेरा कटता है यहाँ पर बता दूँ कितना है ये, एक सेकंड दोस्तों, 4,605 रुपये कटा हुआ। कितना? 4,605 रुपये। 4,605 रुपये मेरा कटा हुआ है एनपीएस का। वहीं बात करूँ रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी, इसमें मेरा कटा हुआ है 30 रुपये। वहीं बात करूँ मैं प्रोफेशनल टैक्स, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। गुजरात का यहाँ पर 200 रुपये। कितना है? 200 रुपये। रेलवे स्टाफ बेनिवोलेंट फंड होता है ना, तो ये फंड है रेलवे का बेसिकली, जो कि खर्च किया जाता है किसी काम के लिए, जो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। ठीक है, उनके लिए। तो ये यहाँ पर मेरे कटते हैं 50 रुपये। जैक्सन के बैंक में मेरे जो कटते हैं वो यहाँ पर मेरे कटते हैं 1,600 रुपये। ठीक है, कितने कटते हैं? 1,600 रुपये, क्योंकि मेरा ही पैसा है। ये तीनों छोड़ दो, केवल 280 रुपये। तो बाकी ये और ये मेरा ही पैसा है, मुझे बाद में मिल जाएगा। ठीक है, मेरा जमा हो रहा है सेविंग्स में, तो ये डिडक्शन हो जाएंगे आपके। तो टोटल जो डिडक्शन आपका हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है आपका कितना हो गया भाई, 6,485 रुपये। ठीक है, 6,485 रुपये। अभी मैं सैलरी स्लिप का स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा, 6,485। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें इन हैंड सैलरी आपकी मिल जाएगी। तो वो जो मुझे इन हैंड सैलरी मिल रही है वो है 48,342 रुपये।
ये मुझे इन हैंड सैलरी मिलती है, यानी मेरे खाते में इतने रुपए आते हैं मंथली के। तो ये नवंबर की सैलरी स्लिप मैंने दिखा दी, इतनी मिलती है। जब जनवरी में मेरा इंक्रीमेंट लग जाएगा तो ये 50 के पार कर जाएगी। ठीक है, कितनी हुई? 50 के ये पार कर जाएगी, क्योंकि जैसे ही बेसिक पे बढ़ेगा वैसे ही आपका डीए बढ़ेगा। डीए बढ़ेगा, एचआरए में भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा शायद, है ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग एचआरए चलेगा। फिर टीए भी थोड़ा बहुत अपग्रेड हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्रॉस भी बढ़ जाएगा, डिडक्शन उतने डिडक्शन भी बढ़ता है यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से ये सैलरी आपको 50 के क्रॉस कर जाएगी। वो मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे को जब जनवरी के बाद इंक्रीमेंट लगेगा तो मुझे क्या मिलेगी, और वो ही आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप लेटेस्ट आए होंगे। तो ये रहा, अगली वीडियो रेलवे पासिस के ऊपर लेके आऊँगा और रेलवे लीव्स के ऊपर लेके आऊँगा कि कैसा क्या माहौल होता है, क्या वर्क कल्चर होता है, कितने पासेस आपको मिलते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आप रेलवे के द्वारा। ठीक है, और रेलवे में किस तरीके से आप ट्रेन में जो है सफ़र कर सकते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे। और रेलवे लीव के बारे में भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप मिस ना कर पाए। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।